गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एडमिशन जैसे कि आप लोग का हो चुका है 11th क्लास में। आज हम फिजिक्स को शुरू करते हैं। फिजिक्स में आपके दो किताब है। फिजिक्स में कितने किताब है? दो। फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम। केमिस्ट्री में भी दो वॉल्यूम है, फर्स्ट और सेकेंड। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी में एक ही वॉल्यूम है। और मैथ में आपके क्या है? एक मोटी सी किताब है जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। तो आज हम क्या कहते हैं कि फिजिक्स में मैथ की चर्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि फिजिक्स जो होता है ये फिजिक्स जो होता है सो और ये मैथ, इसको पढ़ाए बहुत सारे साइंटिस्ट पति पत्नी बोले हैं। क्या बोले हैं? पति पत्नी। माने इसके बिना इसका काम नहीं, उसका बिना इसका काम नहीं चलता है। माने कुछ ऐसे कैलकुलेशन होंगे जिसकी जरूरत आपको हर जगह पड़ेगी, और उस कैलकुलेशन को केमिस्ट्री में भी पड़ेगा, बायोलॉजी में भी पढ़ सकता है कैलकुलेशन में, और सब विषय रिलेटेड है। जो कि मैंने पहले ही आपको शुरू में बताया था कि आप डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, वो आपको फिजिक्स पर बना हुआ जो मशीन होता है उसमें चेकअप करता है, केमिस्ट्री पर बना हुआ सिद्धांत जो होता है उस पर दवाई बना करके देता है ना। और फिर हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं कि कैसे खाए नहीं खाए। तो सब रिलेटेड है, कोई विषय आपका कम बेस नहीं होता है। तो फिजिक्स के अंतर्गत जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ना, अध्याय प्रथम, उसका जो अध्याय प्रथम है, अध्याय आप लिख सकते हैं अध्याय प्रथम। तो उसका नाम क्या है? मात्रक एवं मापक। मात्रक क्या होता है? जैसे आप कुछ बोलते हैं, कहेंगे ब्लैक बोर्ड की कितनी लंबाई है, इसको पता कीजिए, तो आप बीता से नापेंगे, ऐसे पैर से चल करके नापेंगे। तो सबका पैर बलिष्ठ का सब लोगों का एक जैसा नहीं होता है। तो सबका जब एक जैसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि वो मात्रक भी नहीं हो सकता है। वो आपको क्या नहीं हो सकता है? मात्रक नहीं हो सकता है। अर्थात मात्रक वही होगा जो कि इंटरनेशनली पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, इंडिया में, अमेरिका में, कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी उसका मान एक जैसा हो और मान्य हो। उसके तहत हम इसको क्या करेंगे? हम अधिक करेंगे। तो मात्रक जरूरी हो जाता है किसी चीज की मात्रा को नापने के लिए, और उसी को जो मापने का ढंग होता है मापन, मापने की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? मापन, मेजरमेंट जिसको बोलते हैं। अब देखिए मात्रक कितना होता है। तो सबसे पहले आलू जो होता है, आलू का शुद्ध रूप क्या होता है? आलू आलू होता है। आलू को पका करके आप खाते हैं। कैसे खाते हैं आलू को? आलू कभी पकाते हैं और गरम गरम इच्छा होती है कि भाई हमको भाई को नहीं देना है, आप अपने आम ले आलू को क्या करते हैं? छीलते हैं, सीधे मुंह में रख लेते हैं। मुंह में जैसे ही रखते हैं तो फोड़ते हैं तो क्या होता है? पकता है। इसके बाद आपको सोचते हैं कि इसको चबाए कि फेंके कि निकल जाए, क्योंकि आपको गर्म लगता है, अंदर में पूरा घोट जाते हैं, है ना। तो एक तो वो आलू हो गया। और दूसरा आलू क्या होगा कि आलू को हम किसी किस कम्बिनेशन में खाते हैं। जैसे आलू को सोयाबीन के साथ खाते हैं, आलू को परवल के साथ, आलू को गोभी और हाँ सलजम, ठीक है। अलग अलग चीज में आलू सब में आता है। सालगम है, गोभी है, फूल गोभी है, बैगन है, जो भी चीज है। तो देखिए इस दुनिया में जो मूल रूप से जैसे आलू बोले है ना, तो ये वो मूल चीज हो गया। आलू से और चीज मिला उला करके कुछ बना हुआ है, वो क्या हो गया? उससे उत्पन्न हो गया। तो ऐसे ही जो मात्रक होता है, किसी चीज को मापने का जो मात्रक होता है, तो मात्रक दुनिया में क्या है? मूलतः जो मूल रूप से है कि भाई उसका एकदम मूल है, उसके बिना और काम नहीं हो सकता है, जड़ में वही है। उसको क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। क्या है? मात्रक का बेटा क्या होगा? मात्रक क्या होगा ना। मात्रक का बेटा क्या होगा बताइए? मात्रक। तो मात्रक एक मूल मात्रक होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? हाँ, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न माने उत्पन्न। किससे उत्पन्न? मूल मात्रक को परवल आलू सबको मिला उला करके जैसे नई सब्जी बनी है ना, तो उसी से बना हुआ नया जो होगा उसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। हमें लगता है इस बात को आप समझ गए होंगे कि आगे उदाहरण से भी समझेंगे, लेकिन एक होता है जो मूल रूप से हो और दूसरा क्या हो जाता है? जो कि उससे उत्पन्न हो। तो देखिए हमारे विश्व में, इस विश्व में, पूरे दुनिया में बहुत सारी प्रक्रिया है मापने का। जैसे कि आप क्या करते हैं?
कहीं मीटर से भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर से भी माप सकते हैं, गज से भी माप सकते हैं, फीट से भी माप सकते हैं, है ना, अलग अलग, है ना, माप सकते हैं ना आप लोग। जैसे वो देखते हैं स्केल में रहता है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, अलग अलग। तो मिली में देखते हैं छोटा छोटा, 10 मिल करके क्या हो गया मिली सेंटी, 100 बना, मतलब 10 मिल करके, सॉरी मिली, 10 मिली मिल करके क्या हुआ 1 सेंटी, फिर 10 सेंटी मिली सेंटी डेसी, 1 डेसी बना, फिर डेसी वो मीटर बनता है। ऐसे ही दूसरे साइड में आप देखेंगे स्केल के दूसरे साइड में देखिएगा, आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा ऐसे ऐसे दूर रहेगा, तो इधर रहता है इंच, क्या रहता है इंच, जैसे कि 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, माने लगभग 2.5 सेंटीमीटर को आप मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा इंच बनता है। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं कि क्या देखें कि अलग अलग प्रक्रिया है। कोई कहा कि हम इतना इंच है, तो इंच नहीं इतना सेंटीमीटर है। जैसे आपको बोलेंगे बुआ कल आप हमसे अधिक समोसा खरीदे थे, आप समोसा खरीदे थे तो कितना हुआ था, कहेंगे कि 1 रुपया हुआ था, तो हम बोले 1 रुपया दीजिए, मान लीजिए समोसा का, नकली समोसा तो नकली दाम, है ना। आप कहेंगे नहीं सर हम आपको 2 अठन्नी देंगे, तो ना हमको 1 रुपया दो, हम 2 अठन्नी से ज़्यादा नहीं देंगे आपको। अब तीसरी कोई बुआ बोलती है सर 4 को चवन्नी से 1 को ज़्यादा नहीं देंगे, हमको 1 रुपया चाहिए, तो नहीं 4 को चवन्नी से ज़्यादा नहीं देंगे। बात सब क्या है एक है। तो आप सेंटीमीटर हो मीटर हो सब बात एक ही थी, है ना, जो कि आगे क्लियर होगा। तो देखिए CGS ये सिस्टम जो है ना, इस सब को, ये जो मूल मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक है, एक पद्धति होती है, तहत होता है, एक प्रक्रिया होता है। कोई टीचर जैसे यहाँ पर आते हैं पढ़ाएंगे, बोलेंगे कौन आएंगे हेड सर किसको भेजेंगे, प्रक्रिया है ना, जिस समय उस समय माने क्या कहते हैं पढ़ाई सबकी प्रक्रिया होती है। शाम में हम जाकर के क्या कहते हैं पढ़ाने लगे, अब भोर में जाकर के हम क्या कहते हैं खेलने चले आए, तो नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी सिस्टम होता है, क्या होता है पद्धति, पद्धति माने सिस्टम। तो मात्रक की पद्धति जो होती है इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मात्रक की पद्धति। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, माने मापने का एक पैमाना हुआ, जिसको मूल, एक मूल हो सकता है, एक हो जाता है उससे व्युत्पन्न, उससे उत्पन्न हो सकता है। चलिए अब है उसी में कितने कितने तरह के इस माने तरह तरह के लोग हैं, तो तरह तरह के मात्रक भी है। देखिए जैसे भी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच सब बोले हैं, फीट, गज, ऐसे ही। तो देखिए CGS सिस्टम, तो सी किसके लिए है, अक्सर करके जो भी इंग्लिश मैथ में या विज्ञान में कहीं भी होगा ना, तो उसका टर्म कहाँ से रहेगा, किसी का एल लिखा हुआ केमिकल इक्वेशन में एल तो लिक्विड है, एस लिखा हुआ तो सॉलिड का एस लिखा हुआ है। यदि आपको त्रिज्या लिखा हुआ, त्रिज्या को क्या लिखते हैं किस चीज से, आर, आर का अंग्रेजी क्या होता है रेडियस, रेडियस का पहले का अक्षर आर। डायमीटर होता है वो व्यास, व्यास का क्या होता है डी से लिखते हैं, तो डी डायमीटर होता है, डायमीटर का पहले का अक्षर डी होता है, इसलिए अब लिखते डी बराबर 2 गुना आर, चाहे आर का 2 गुना। अंततः क्या होता है अंग्रेजी का पहल का शब्द, है ना, थोड़ा सा बोलिएगा, हम ही बोलेंगे मेरा नाम चंद्रकिशोर निर्मल है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे क्या कहेंगे सी के निर्मल है, क्या है, तो लगेगा कोई भारी भरकम आदमी होगा, है कि नहीं, सी के निर्मल, है ना। तो थोड़ा शॉर्ट में क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इसमें, और देखिए इसमें सी किसके लिए है, सी अंग्रेजी में कौन चीज ऐसा होगा जिसके लिए सी लिखा जाता होगा, हाँ सी फॉर सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसा पढ़ते थे ना। तो सी फॉर किसके लिए हो गया सेंटीमीटर। तो सीजीएस पद्धति में आना है तो आ जाइए। लंबाई को मापने के लिए क्या बोलते हैं, लंबाई को मापने के लिए हम जिस का प्रयोग करेंगे सीजीएस में वो सी से होगा, सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। फिर वजन को मापने के लिए वजन किलोग्राम, ग्राम, है ना, अलग अलग हो सकता है। तो सीजीएस पद्धति में किसका प्रयोग करेंगे, ग्राम का, क्या करेंगे, तो ग्राम का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए इसमें ग्राम। चलिए, और इसके बाद एस, एस क्या हो जाता है सेकेंड का, समय मापने के लिए किसका करेंगे सेकेंड। तो इसमें देखिए लंबाई मापने के लिए हम किसके किए सेंटीमीटर का, वजन मापने के लिए किसका प्रयोग किए ग्राम का, और इसका क्या कहते हैं समय मापने के लिए किसका किए सेकेंड। तो चूंकि इसका सेंटीमीटर है पहले का सी होगा, ग्राम जैसे ऐसे लिखेंगे ग्राम GRAM, है ना, सेकेंड ऐसे लिखेंगे SECOND, सेकेंड। इसका लिखेंगे क्या सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर। तो CGS आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं सेकेंड सिस्टम जो है सो क्या है। सेकेंड है FPS। एफ एफ माने क्या होता है? हाँ, ए फॉर फैन, आई फॉर एलिफेंट नहीं कीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में बच्चा लोग के लिए होता था। यहाँ एफ माने क्या हो जाएगा? फुट। और ये जो पैर होता है ना उसको फुट बोलते हैं। F होता है ना, फुट। और फिर आपस में भी फुट होती है ना। झगड़ा उगड़ा होता तो आपस में भी क्या होती है? फुट। फिर आप शायद आपको खाना का याद आ गया होगा, फूट ककड़ी, है ना। फूट खाने वाला भी होता है, ककड़ी और फूट होता है। और फिर क्या? फुट माने यहाँ से भागो। तो भाई अलग अलग शब्द में अलग अलग विषय में लेंगे। फुट माने जाओ, फुट माने फूट जाओ, है ना। तो हर माने क्या कहते हैं कि जो बॉल है से फुट, चाहे घरा फुट, तो फुट हो गया। एक होगा फुट खाने वाला, वो एक फुट हो गया आपसी। ये सब चलिए हिंदी की बात होती है। यहाँ फुट माने जो नापते हैं ना, एक फुट में कितना हाथी होता है कोई बताइएगा? एक फीट माने कितना इंच होता है? हाँ, 12 इंच। और कितना फीट का एक गज होता है? 3 फीट का। आप लोग गज वाला देखते हैं, कपड़ा लाने जाते हैं, उसको व्यक्तिगत हम लोग क्या होता है जानते नहीं रहते हैं। तो वही चीज जानना है। पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं कि कोई बाहर से आ गया आपको है पता, आप कहते हमको नहीं पता है, हम कहते हाँ हाँ आपको है पता, सर नहीं पता है, हमको है पता। वही चीज हम आपको बता दें कि आपको है पता, वही पढ़ाई है। हम लोग कोई ऐसा नहीं कि कुछ विशेष चीज खोज करके लाते हैं। आपको है पता, और ये आपको पता नहीं है कि आपको पता है, यही चीज जना जाना पढ़ाई है ना सब। तो देखिए एफ फुट, पी फॉर पाउंड। आप वजन होते हैं, वजन को मापते हैं ना। जैसे कि होम्योपैथी दवा होती है आउंस में सब होता है। जैसे आप जाएंगे वहां पर लेने के लिए तो अलग होता है होम्योपैथी दवाई, अलग अलग सबको नापने का होता है। तो यहाँ पर जो हम फुट में किसको नापे? लंबाई को। पाउंड में किसको नापे? कथी नापे थे? हाँ, आप यदि जाइएगा 7वां 8वां क्लास में पढ़िएगा, एक सवाल है कि इतना दिन में इतना इतना, आपको ये पढ़े होंगे तो याद होगा, इतना धूल कण गिरता है, इतना किलो गिरता है, तो उसको पाउंड में कितना होगा? यदि कोई पढ़े होंगे तो आपके बिहार बोर्ड में ही सवाल है। फुट को पाउंड में करने के लिए कन्वर्सन था, है ना। कुछ नहीं करना था, उसको गुना कर लेना था। तो पाउंड हो गया किसके लिए? हाँ, वजन। फिर इसमें भी क्या हो जाएगा समय के लिए? सेकेंड। MKS। अब तीसरी पद्धति क्या है? MKS। एम फॉर मीटर। फिर किलोग्राम में मापते हैं किसको? वजन को। और एस टाइम किसको? हाँ, सेकेंड उसके लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो है ना। जैसे कि आप सुने होगा CBI, सी माने सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय माप तौल, ना कि नाप तौल किया क्या? प्रचार जो देखते हैं ना टीवी में, नाप तौल किया क्या? प्रचार जो देखते हैं ना, सामान दे देगा कि खरीद लीजिए, एकदम ऐसे ऐसे इतना है, 4 के साथ 6 को साड़ी फ्री बोते का, आराम से ना एकदम स्टाइल में दिखाते रहेगा। आप पहनिएगा उससे पहले फट जाएगा। तेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। आपको पहनने से पहले कपड़ा, अंत में नाप तोल किया क्या प्रचार में? तो भाई कभी भी बनिया का मार्केट का अलग बात होता है। तो यहाँ क्या है, जो नाप तौल नहीं है, माप तौल है ना। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? BI, है ना। P, फिर क्या है? M। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं फिर कि जो अगला है इसमें टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक, सार्थक माने अर्थ के साथ, है ना। तो सार्थक अंक होता क्या है? तो सार्थक अंक माने कुछ चीज आप बोले लिखे, जैसे कि आप दवा लिए अथवा कपड़ा खरीदे, सब्जी खरीदे, तो उसमें एक अंक होता है। जहां तक आपको सार्थक अंक माने जिस अंक से पता चलता है उसका प्राइस कितना, उसी को क्या कहेंगे? सार्थक अंक बोलेंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। विश्वसनीय अंक और पहले अनिश्चित अंक। पहले अनिश्चित रहता है लेकिन क्या होता है? विश्वसनीय रहता है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उसी को कहेंगे सार्थक अंक। किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के चयन से सार्थक अंक में परिवर्तन नहीं होता है। किसी मापन में विभिन्न मापकों के चयन से सार्थक अंक प्रभावित नहीं होता है, चाहे उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा बोले हैं। अब इसका अर्थ समझे? तो सर नहीं समझे, है ना। तो नहीं समझे तो क्या हो गया?
क्लासरूम में एक बार क्या हुआ, एक नेता एक व्यक्ति था, उसको नेता बनने की बात आई। कहा कि हमको नेता उता बनने का मन करता है, बहुत उसमें पैसा कौड़ी है। तो कहा कि देखिए ना, हमको तो बोलने उलने तो आता नहीं है। तो ठीक है, जा करके जाओ, घाघरा स्कूल में जाओ, पढ़ लेना, हो सकता है कि नेता बन जाओ। तब इसके बाद कहे कि सर हमको नेता जो है ना, लोकसभा में नहीं तो विधानसभा में बनना है। और उसको आदत क्या थी, 2-2 मिनट पर खैनी खाने की। क्या आदत थी, 2 मिनट पर खैनी खा के थू थू थूकने की। तो कहा कि हमको बोलने भी नहीं आता है, खैनी खाली खाने आता है, हमको नेता बनने का मन करत है राजा हमरा नेता बनने के, वो गाना है। तो कहा कि ठीक है। तब हम ही में से कोई सर के पास आए होंगे, आए तो कहे कि हमरा नेता होने को मन है ना, अपना बोले। तब इसके बाद हम लोग उसको सिखाए कि क्या क्या आदत है, 2-4 दिन उसको देखे, जैसे आप लोग को देखेंगे कि क्या है, कि इनको कितनी जानकारी है, क्या है। तो कहा कि देखिए, तो कहा कि आप मंच पर जाइएगा ना, तो कुछ नहीं कहिएगा, आप कहिएगा इस समाज में, इस समाज में जितने जितने बुरे लोग हैं, मैं सबको पकड़ पकड़ के यहाँ लाऊंगा। सबके सामने में मैं जितने समाज में बुरे लोग सब उसको पकड़ के यहाँ लाऊंगा, और उसको मैं मसल्ले के लिए कुछ खास किस्म का हम प्रयोग करेंगे। उसमें से लिया ना रखा, और उसको सबके सामने में मसलेंगे। सबके सामने में क्या करेंगे, मसलेंगे। हो सकता है मसलते समय कुछ सामने से देखता रहे, कुछ छुप छुप के देखता रहे। आपके सामने में जब बुरे लोग को ला करके यहाँ पर कुछ मिला कर उसको मसलेंगे सबके सामने में, तो कुछ सामने से भी देख सकते हैं, कुछ छोटा बच्चा होगा पीछे से भी देख सकता है, कुछ सुनियों को देख सकता है, अब पूरा। और लेकिन ऐसे क्रम में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अच्छे लोग भी पिसा जाए। हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग पिसाए, वैसे को क्या कर देंगे, ऐसे को हटा देंगे। अच्छे लोग को हमारा सताने का कोई ध्येय नहीं है ऐसे। अब फिर क्या करेंगे, जो बुरे लोग बच जाएंगे उसको कस के मसलूंगा, कस करके कि भाई उसको अथी, तब पकड़ूंगा, चबाऊंगा, है ना, ऐसा चबाऊंगा सबके सामने में थूकूंगा। ऐसे ही अपना बोला। तो ये खैनी उन्हें खा लिया, 2 मिनट का उसका भाषण था। तब अंत में कहा कि तो खाली इतने से तो बोले थोड़ी आपको कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत लोग सुनने चला आया, कहा कि भाई भाई नेता का पूरा गुण है, ये तो समझ में नहीं आता कैसा पढ़ाई पढ़े एकदम बढ़िया से, है ना। तब 5 साल के लिए उसकी जीत हो गई। 5 साल के लिए क्या हो गई, जीत गया। तो कहा कि भाई 5 साल जीत गया, तो अगला 5 साल में कहता है कि भाई हमको फिर है वो तो नुस्खा चलेगा नहीं, कोई दूसरा नुस्खा, एक एक सब्जी कितना बार बार खाए। तो बाद में कहता है कि देखिए दूसरा नुस्खा ये है कि जाइए आप सबके बीच में कहिएगा, सबको बैठा लीजिएगा क्लास में, अच्छा फील्ड में कहिएगा कि हम किस लिए आए हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो अपने मन उसमें से सब कहेगा जी समझ रहे हैं, है ना। तो ठीक है, ऐसे ही आकर कहा कि हम किस लिए आए आप लोग समझ रहे हैं ना। तो सभी जितना लोग था माइक में सुन रहा था, सब कहा कि हाँ हम समझ रहे हैं। अरे आप लोग है ही समझदार, घाघरा उच्च विद्यालय से पढ़े हुए हैं बहुत, तो हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, बहुत जनता जनार्दन को प्रणाम, है ना, आप लोग बहुत समझदार है। इसके बाद चला आया, 5 साल के लिए सरकार उसकी बन गई। बनने के बाद वो अपना घर उर सब पीट उठ लिया, मकान उकान पटना उटना सब तक खरीद दिया था। फिर कहा कि रे तो कुछ करता नहीं है, रोड वैसा है, टूटल नाली वैसा है, अब क्या करो कि इस बार है, इस बार आएगा ना तो कहीं कहेगा कि समझे, तो कहना कि नहीं समझे। तो सेकेंड बार 5 साल के बाद आया, तो देखिए भाई आप लोगों ने जिताया, अभी तुम जो समझवे किया कि कौन पैसा कहाँ कहाँ आता जाता है, कैसे हम ले सकते हैं, विकास कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम ला सकते हैं, वही सिवा अभी कहाँ कहाँ से हम तिजोरी भर सकते हैं, वह सब सीखे हैं, है ना। अब इस बार हमको चाचा मामा सब माफ कीजिए, आप ही का बच्चा, मन है तो जूतो मार लीजिए, लेकिन वोट हमको जरूर दीजिए। तब अंत में कहा आप लोग समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं। तो आधा कहा कि समझ गए, कुछ कहा कि नहीं समझे, जो था कि भाई काम तो कुछ किया नहीं, तो कहा कि नहीं समझे। हाँ होता है, क्लास में भी 2 तरह के बच्चे होते हैं, क्लास में भी 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक समझ जाते हैं और दूसरे नहीं समझते। कोई बात नहीं, आप में से वैसा हो सकता है। अच्छा जो नहीं समझे है ना, वो समझने वाले से समझ लीजिएगा, है ना, ठीक है, प्रणाम। फिर 5 साल के नेता बन गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 5 साल का तो कुछ काम नहीं किया। अंतिम बार अब कहा कि भैया अब तो थोड़ा 2-3 बार के बाद अब काम खत्म। अंत में कहा कि सब आदमी कहेंगे नहीं समझे। 5 साल के बाद उसको क्या हुआ, पुनः बुलाया गया। 5 साल के बाद फिर कहा कि देखिए अभी तक इतना समझ रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं करते, बहुत चीज किए हैं, बहुत चीज किए हैं, अपना भी किए हैं, आप लोग का भी सोच रहे हैं, है ना, बहुत कुछ किए हैं, अपना भी सोच रहे हैं, अपना ही करता है। आप लोग समझ रहे हैं हम लोग किस लिए आए हैं, है ना। नहीं समझे, सब कहा कि नहीं समझे। तो जब समझ में नहीं करते तो हमको तो समझाना व्यर्थ है, उतर के वहां से चले गए, भैया इस पर हमारी सरकार नहीं बनी। तो देखे बात समझने का है,
कि अंततः क्या होता है कि कोई भी चीज आपको बात समझ में आ रही थी, बात यहाँ पर क्या चल रही थी, विभिन्न मात्रा का चयन का सार्थक प्रभावित नहीं होता है। तो हम बोलिए आप समझे। अब कुछ आदमी क्या कहें, समझे नहीं समझे, कुछ कहते समझे तो कहते समझने वाले सर, कहते नहीं समझे तो क्या बोलते, जो समझे हैं उनसे ना समझने वाले समझ लेंगे। तो आप लोगों में से कोई नहीं बोले हैं तो हमको तो समझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये थोड़ी कह सकते हैं ये पगला है समझाने से समझे ना, ये तो नहीं ना कह सकते, वो तो गाने में होगा। चलिए तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए 2.54 ये क्या हो जाता है, इतना इंच, इतना इंच बराबर क्या हो जाता है, सॉरी 1 इंच जो होता है, सॉरी इतना ऐसे सीएम, इतना सीएम बराबर क्या होता है 1 इंच होता है ना, 1 इंच हुआ ना, ये आप लोग पढ़े होंगे। 1 इंच बराबर माने इंच, इंच इंच को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे जमीन लिखिए एगो लाइन, फीट में एगो, इंच में क्या कर देते हैं दूगो। जैसे ज्योग्राफी में टाइम पढ़े होइएगा तो एगो दूगो, 1 और सेकेंड होता है, घंटा डिग्री मिनट सब पढ़े थे ना, सबका अपना होता है। इसमें तो देखिए 1 इंच में कितना हो गया आपका 2.54 कितना सेंटीमीटर। लेकिन कहावत है कि विभिन्न मात्रकों के चयन में सार्थक अंक प्रभावित नहीं होता है। अब इसको हम ऐसा यदि कह देंगे 0. है ना 2 या 0.254, इस सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, अब हम सेंटीमीटर को हम क्या कर दें, इतना सेंटीमीटर इतना किसके बराबर होगा बताइए, इतना डेसीमीटर जो होगा ना वो आपको इतना सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि डेसी को फिर सेंटी में बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे 1 दशमलव उधर खिसकेगा, तो आ जाए कि नहीं। इसी को हमको दूसरे तरह से करना होगा तो ऐसा भी कह सकते हैं 0.0025 क्या लिखेंगे सेंटी डेसी मीटर, इतना मीटर कह सकते कि नहीं, एक ही बात हुआ। तो क्या हुआ विभिन्न मात्रक के चयन से सार्थक अंक जो होता है अंक प्रभावित नहीं हो रहा है, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें ये जो भी चीज हम लिखते हैं ना इसको 10 के घात में लिखते हैं। जैसे लिखना होगा, उदाहरणार्थ लिखना होगा कि इस चौक की आयु कितनी है, मान लीजिए पत्थर रहता है ना, और इसकी आयु मान लीजिए इतना रहता तो 1.43 अगुने 10 के पावर 13 वर्ष रहेगा मान लीजिए, समझ रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आगे फिर कहिएगा पिको है ना, माइक्रो माने मिली सेंटी डेसीमीटर जो भी होगा ना 10 के पावर में होगा। तो आगे ये भी पढ़ेंगे कि भाई जैसे कि रेडियस कितना पढ़े थे थी का, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वजन में पढ़े थे 39 माइनस माने 10 के पावर -39 था, है ना। कुछ में आप पढ़े थे रेडियस में 10 के पावर 15 पढ़े थे। फिर आपके जो होता है एंगस्ट्रम होता है 10 के पावर कितना होता है 10 -10, और ये जो नैनो होता है कितना होता है, हाँ 10 के पावर -9, कुछ बढ़ेगा घटेगा। तो इस तरह से आप देखें कि इसमें क्या हो जाता है कि हम दार्शनिक प्रणाली में लिखते हैं। दार्शनिक माने उसका बेस कितना रखते हैं, हाँ 10 बहाने करके ले गया दिल, वो गाना है ना 10 बहाने करके ले गया दिल, तो 10 के बेस में इसको लिखते हैं। अब देखिए मूल राशि कौन कौन है, मूल आलू कौन कौन है ना, कौन कौन आलू है जो कि मूल रूप से है, बाकी उससे बना हुआ है सब है। तो एसआई का जो माने मूल राशि है सो देखिए, है ना। अब राशि माने नहीं चले जाइएगा, राशि दिख रहा गोपी बहु पर नहीं चले जाइएगा, है ना, उस पर नहीं चले जाइएगा। साथ माना साथिया का संबंध नहीं है, गोपी का नहीं है। और वो कौन कौन था उसमें, अहम, हाँ कोकिला, और कोकिला मोदी, और ठीक है। तो यहाँ राशि का अर्थ क्या हो जाता है, हाँ मात्रक, राशि को हम ये मात्रक जो है। तो देखिए मूल राशि जो होता है कौन कौन राशि होती है। अब फिर ये नहीं चाहिए कि कौन राशि है, तो कन्या राशि, तो मेष राशि, तो वृश्चिक राशि,
12 को राशि होती है, फिर उस राशि में वो हाथ क्या होता है, हाथ में राशि होता है ना अलग अलग, उस राशि का अलग हो गया। कोई मेष राशि में, कोई कन्या राशि में, कोई सिंह राशि में, कोई मिथुन राशि में, कोई कुंभ राशि में अलग अलग होता है, सिंह राशि में, है ना। अब बाद में उसमें पढ़िएगा तो ज्योतिष शास्त्र का हो जाता है कि कोई आदमी को मान लिया सिंह राशि का पत्नी है ना, और क्या कहते हैं कि आपको दूसरा राशि का जो है सो क्या कहते हैं पत्नी है, तो उसमें क्या होगा, हमेशा उसे झपटता रहेगा। आप जो देख रहे हैं ना, सिंह क्या करेगा, झपटेगा। कहीं पत्नी है क्या कहते हैं, सिंह राशि का हुआ तो सिंह बाबा कर उस पर जाएगा, वो आपको ठाकुर प्रसाद में, चलिए वो हम नहीं बताएंगे अभी। तो देखिए एक लंबाई मूल रूप से क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, मूल मात्रा है। 7 का बड़ा महत्व है। 7 समुंदर पार में तेरे कहता है, 7 को समुंदर है, 7 भैया है, 7 फेरे के 7 वचन है ना, सप्ताह है, सप्तर्षि है, और वो क्या क्या 7 है, क्या क्या 7 है, 7 दिनों होता है, 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, है ना। तो देखिए 7 में इसमें क्या है, लंबाई। हम सब 7 7 नहीं है, हम लोग 7 7 है, क्या है, 7 7। तो लंबाई को हम लिखते हैं, चूंकि उसको अंग्रेजी में लिखे तो मीटर, उसका पहले का अक्षर क्या हो जाएगा, एम, स्मॉल होगा। द्रव्यमान को किलोग्राम, के जी, समय सेकेंड, एस, विद्युत धारा एम्पियर, ए, उष्मा उष्मागतिक ताप केल्विन, के, है ना। उष्मा गतिक ताप को क्या बताएगा, क्या बताएगा ये, उष्मा गतिक ताप को मूल राशि का होता है, शॉर्ट में क्या क्या लिखते हैं, क्या बताएगा, हम पूछ रहे क्या बताएगा, तो ये तो हम कहते के, तो ये कहता के, चलो क्या ही होता है। चलिए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जैसे कि आपने पढ़ा था 9th 10th में है, यानी चार्ट था, इतना मोल, इतना अणु, इतना परमाणु, मोलिकुलर वेट सब पढ़े थे, कितना मोल होता है, इसी से मोललिटी मोरलिटी सब आगे बनेगा। तो पदार्थ की मात्रा को हम कैसे दर्शाते हैं, मोल में, जो कितना पावर था, 6 पॉइंट कितना, नहीं, एक मोल का कितना था, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, हाँ 10 के पावर, हाँ देखिए वही है, 9th का चीज है, वही 9th 11th बनेगा, 10th 12th बनेगा। चलिए पदार्थ की मात्रा मोल में, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता माने कैंडिला, है ना, कैंडल होता है जैसे कि कैंडल प्रकाश का मात्रक होता है, इतना कैंडल का, इतना कैंडल का, आगे पढ़िएगा, उधर से तारा आ रहा है, बहुत सारा प्रकाश बहुत दिन से आ रहा है, पहुंचते पहुंचते बहुत समय लगता है, तो वहां से यहाँ आता है, जैसे कि बहुत ऐसा चला है कि 400 साल के बाद आज पहुंचबे किया है, तो कहेगा प्रकाश का चाल धीमा है, नहीं, ये 1 सेकंड में कितना जाता है, 3 लाख किलोमीटर। तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जो सूर्य का प्रकाश वहां से चला है, माने बहुत सारा सूर्य है ना ब्रह्मांड में, ये तो नजदीक का है, तो वहां से चलते चलते आज 400 माने बहुत पीढ़ी बीत जाएगी तब आता है। तो इसको हमने देख लिया है ऐसे। अब हमें लगता है कि इसकी समझ आपको हो गई है, थोड़ा सा मिली सेंटी में होता है, तो दूसरे दिन बता देंगे कि छोड़ दे, आज बता दे, छोड़ दे। मिली को सेंटी में, सेंटी को डेसी को कैसे इजीली कन्वर्ट किया जाए, दूसरे दिन के आज ही बता दे। अच्छा ठीक है, आज छोड़ते हैं। इसी के साथ क्या कहते हैं, आपका क्लास जो है सो अंत होता है ना। धन्यवाद।